हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है वह प्रतिवर्ष वह किस तिथि को मनाया जाता है? 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर या फिर 28 सितंबर। तो देखिए जो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है वह प्रतिवर्ष हमारे 26 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने पशु वध पर प्रतिबंध लगाया है? नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार या फिर मालदीव। तो देखिए जो हाल ही में जो किस देश ने पशु वध पर प्रतिबंध लगाया है तो वो हमारे श्रीलंका ने लगाया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, चिकित्सा सेतु ऐप है वह किस राज्य सरकार का है? तो देख जो चिकित्सा सेतु ऐप है वह किस राज्य सरकार का है? तो बताओ किस राज्य सरकार का है? तो वह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश मृत्युदंड को समाप्त करने वाला देश बन गया है? पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, यूएसए। तो देखिए जो कजाकिस्तान यानी कि जो कजाकिस्तान देश है वह मृत्युदंड को समाप्त करने वाला देश बन गया है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला है वो कहाँ स्थापित किया गया? हरियाणा, पंजाब, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो देखिए जो भारत का जो पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो वो हमारे गुजरात में स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन आपका गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा कुलोत्तुंग, नरसिंहदेव प्रथम, विष्णुगुप्त, महिपाल। तो देखिए जो कोणार्क मंदिर है उसका निर्माण है वह किसने करवाया था? तो उसका निर्माण हमारे नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारत संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो देखिए जो भारत का संविधान है उसमें पहली बार जो संशोधन है वह कब किया गया था? 1949, 1951, 1952 या फिर 1953। तो किस वर्ष किया गया था? तो वो हमारे 1951 में किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नया क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। इनमें से कौन सा राज्य है जो भारतवर्ष में जो रबर की खेती है उसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो हमारे केरल, यानी कि जो केरल है उसमें सबसे अधिक रबर की खेती की जाती है, इसलिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? केरल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण पुस्तक का लेखक है वह कौन है? यानी जो पूंजी का संग्रहण नामक जो पुस्तक है उसके लेखक है वह कौन है? तो उसके लेखक है हमारे श्रीमती जॉन रॉबिन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसके लेखक है, पूंजी का संग्रहण पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS फर्स्ट ए कहाँ से छोड़ा गया था? श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु। तो कहाँ से छोड़ा गया था? तो वो हमारे श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से धवन सोडा का सूत्र है वो क्या है? तो देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है, आपको सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए जो निम्नलिखित में जो धवन सोडा का सूत्र है वो कौन सा है? तो देखिए जो धवन सोडे का सूत्र होता है Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो धवन सोडे का सूत्र है। नया क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन में धातु तत्व होता है, यानी जो हीमोग्लोबिन है हमारे शरीर में उसमें कौन सा धातु यानी तत्व पाया जाता है? तो उसमें हमारे लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, सलाल परियोजना स्थित है, जो देखिए जो सलाल परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है? मणिपुर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर नेपाल। तो बताओ जो सलाल परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, थाल घाट और भूर घाट निम्न में से किस तट पर स्थित है? मावा तट, कोरमंडल तट, कोकण तट, इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो धान घाट और मोर घाट निम्न में से किस तट पर स्थित है? तो वो हमारे कोणक तट पर स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हेड मिस्टर किस प्रकार का होता है? अवतल, उत्तल, समतल या फिर समतल उत्तल।
तो वो हमारे अवतल का प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पित्त का मुख्य कार्य वो क्या है? तो देखिए हमारे जो जो पित्त है उसका मुख्य कार्य वो क्या है? तो बताओ क्या कार्य है? तो पित्त का कार्य है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का एम्यून करना, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो पित्त का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? यानी इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो मोनोऑक्साइड है? सुक्रोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इनमें से सभी। तो कौन सा है? तो वो है हमारा ग्लूकोज या फ्रक्टोज, यानी जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे मोनोलैक्टिक्स है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिखा टंडन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए जो शिखा टंडन है वह किस खेल के प्रसिद्ध है? तैराकी, टेनिस, गोल्फ या फिर शतरंज? तो वो हमारे तैराकी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? सोलन, चंबा, धर्मशाला या फिर मंडी? तो देखिए जो हिमाचल प्रदेश है उसकी दूसरी राजधानी है वह कौन सी है? तो वो हमारे धर्मशाला, यानी जो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है वह हमारे धर्मशाला है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीनी यात्री इनसी में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत लिखा था, तो किसने लिखा था? पाटलिपुत्र, नालंदा, बोध गया या फिर ताम्रलिपि? तो वो हमारे ताम्रलिपि, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, राकेश शर्मा या फिर होमा भाभा? तो देखिए जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक है वह किसे कहा जाता है? तो वह हमारे विक्रम साराभाई को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्म समाज की संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक? तो देखिए जो ब्रह्म समाज की स्थापना यानी जो संस्थापक है वह कौन है? तो वो हमारे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, यानी संस्थापक कौन हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब या फिर अकबर? तो देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था उस समय भारत का जो मुगल बादशाह था वो कौन था? तो वो हमारे अकबर था। कौन था? अकबर, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के लिए शक्ति किसने निहित है? यानी किसमें शक्ति है? भारत का राष्ट्रपति, संसद, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या फिर नीति आयोग? तो वो किसकी है? तो वो हमारे संसद की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय बैंक ऑफ आरबीआई जो है उसके द्वारा किए जाने वाले नए 100 के नोट में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो कौन सी विशेषता है? तो वहाँ पर रानी की बाज की आकृति है, ये हमारी विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके द एजुकेशन क्लासेस का फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो जल्दी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।